तो दोस्तों कल बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट में हमने देखा कि नीरज गोयल को घर से बाहर कर दिया गया है और जब वो बाहर आए तो मीडिया ने उनका इंटरव्यू किया और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, जिनमें से एक खास क्वेश्चन है कि बिग बॉस का विनर कौन होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार नीरज के हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन हो सकता है और नीरज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों जब 4 दिनों के बाद नीरज गोयल को बिग बॉस ने घर से बाहर निकाल दिया गया तो मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किए कि आखिरकार किस बेस पर आपको घर से बाहर निकाला गया। तो नीरज ने आंसर देते हुए कहा कि हमें किसी जनता के वोटिंग के आधार पर बाहर नहीं किया गया, जबकि बिग बॉस ने अपने ही घर में अपने सभी कंटेस्टेंट को एक जगह बुलाया और उनकी वोटिंग के आधार पर मुझे बाहर किया गया। और यहाँ पर लगभग 5 सदस्य ऐसे थे जो मेरी पक्ष में वोट दिया और लगभग 9 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने शिवानी कुमारी के पक्ष में वोट दिए, जिसके कारण मुझे बाहर कर दिया गया। जबकि ये तो हमें पता ही है कि आखिरकार बिग बॉस ने एलिमिनेशन से पहले लगभग 2 घंटे के लिए वोटिंग लाइन ओपन की थी, लेकिन जनता द्वारा दिए गए वोटों को कहीं पर शो नहीं करते हुए बिग बॉस ने उन्हें अपने आधार पर बाहर किया गया। यहाँ पर नीरज ने इसका कारण बताते हुए कहा कि बिग बॉस चाहते थे कि जिस प्रकार मैं बाहर बॉक्सिंग करता हूँ फाइनली इसी प्रकार मैं हाउस में भी बॉक्सिंग करूंगा और सभी से लड़ता रहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बेफालतू किसी से लड़ाई करूं, जिस प्रकार की कल शिवानी कर रही थी। और ये तो हम सभी को पता ही है कि बिग बॉस में ये बंदा किस तरीके से खेल रहा था और सभी कंटेस्टेंट से कितने अच्छे रिश्ते बना लिए थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, बिग बॉस को तो ओनली लड़ाई चाहिए, इसलिए वहाँ पर वही कंटेस्टेंट रहेगा जो बेफालतू लड़ता रहेगा। और दूसरी बात कि बिग बॉस हमें दे रहे खाने में कुछ बेफालतू की जगह मैंने उनसे बटर की डिमांड की थी, इसलिए ये भी कहीं बड़ा कारण हो सकता है कि बिग बॉस ने सोचा होगा कि मेरे ही घर में रहकर ये बंदा खुद की चला रहा है और मुझे ही ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं बिग बॉस मुझ पर गुस्सा हो गए थे, इसके कारण मुझे घर से बाहर आना पड़ा। जिस पर नीरज ने कहा कि आखिरकार बिग बॉस को अपने घर में ही वोटिंग करानी थी तो बाहर की वोटिंग क्यों ओपन की, और अगर कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकालना ही था तो सीधा सीधा ही निकाल देते। वहीं अगला उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके आधार पर बिग बॉस में अभी अच्छा कौन खेल रहा है। इस पर नीरज ने कहा कि अभी बिग बॉस में अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियां और शिवानी और वड़ा पाव गर्ल कहीं ना कहीं साजिश के साथ बिग बॉस हाउस में आए हैं और एक मिली भगत के साथ बिग बॉस हाउस में अपना ही गेम खेल रहे हैं। इसमें उनका पहले से ही तय है कि कहां पर उन्हें लड़ाई करनी है और किसके साथ गेम खेलना है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चारों पांचों अपनी मिली भगत के साथ चालाकी से बिग बॉस का गेम खेल रहे हैं। और फिर अगला क्वेश्चन उससे पूछा गया कि आखिरकार आपके हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल 4-5 दिन के गेम से हमें उतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जितना मैंने 4-5 दिनों में ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पर लव कटारिया विनर हो सकते हैं, क्योंकि ये काफी फनी बंदा है और लोगों को ये काफी पसंद भी आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं अभी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस बार का विनर लव कटारिया ही है और इनकी टक्कर विशाल पांडे से हो सकती है। ऐसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार का बिग बॉस विनर कौन हो सकता है, और जिस प्रकार नीरज भैया को मिड वीक में बाहर निकाला गया वो कहां तक जायज है, या आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताइए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो मैं मिलता हूं आपको जल्द एक लेटेस्ट न्यूज के साथ।